के प्रति भी अपनी भक्ति कब उमड़ती है, अपना समर्पण कब होता है? सच्चे दिल से बताना, जब आप मुनिराज को अच्छे से जान लेते हो। और कोई भी साधारण मुनि आता है ना, तो मुझे लगता है कम लोग ही समर्पित हो पाते हैं। जब मुनिराज को अच्छे से जान लेते हो, पहचान लेते हो, समझ लेते हो, तो उतना आप समर्पित हो जाते हो। बालूलाल जी, ऐसे ही जब अपन सामने वालों को जब तक नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक सामने वाले के प्रति भक्ति नहीं उमड़ सकती, समर्पण नहीं आ सकता। इसलिए आप कोई भी हो, भगवान है तो भगवान को जानने की कोशिश करो, मुनिराज है तो मुनिराज को जानने की कोशिश करो। आप सबकी ज्यादा समर्पण वैसे जहां पर तो मुझे लगता है कम होगा, पर बुंदेलखंड में एक तरफा विद्यासागर जी महाराज को भगवान मानते हैं। यहाँ पर तो मुझे पता नहीं, पर क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? उनका तप जानते हैं, उनका त्याग जानते हैं, उनकी तपस्या जानते हैं, और तो और उनके बारे में जानते हैं कि वो निष्प्रय संत हैं। कभी भी किसी से कुछ मतलब नहीं रखते थे और ना किसी का कुछ प्रयोजन था। अपना केवल साधना करना, समय करना, जाप करना, ध्यान करना ही उनका काम था। कोई बड़े से बड़ा आ जाए, छोटे से छोटा आ जाए, उनकी नजरें नीचे रहती थी। कभी भी किसी को देखते नहीं थे, कोई भी हो उनके सामने, तो उनको लोग जानते थे। बिना चटाई के तख्त पे बैठे रहते थे, बिना चटाई के लेट जाते थे, कभी भी ना चटाई बिछाते थे ना ओढ़ते थे। विद्यासागर जी महाराज जी का भी चटाई का त्याग था। और विद्यासागर जी महाराज क्या, विद्यासागर जी महाराज जी के संग में काफी मुनिराजों का चटाई का त्याग होता है। ना वो चटाई को बिछाते हैं ना ओढ़ते हैं, दिगंबर अवस्था में ही 24 घंटे 12 महीने रहते हैं। हाँ, हम तो ठीक है, अरे हमारी बात अलग है, हम तो उनकी बात बता रहे हैं। हम भी वैसे पहले हम सब कुछ करते थे, जब दिल्ली में थे तब सब कुछ करते थे। जब 2.5 साल पहले हम बुंदेलखंड में आए, बुंदेलखंड में हमारा ललितपुर में चातुर्मास हुआ। ललितपुर में चतुर्मास हुआ तो हमने शुद्धा सागर जी महाराज जी के बारे में जाना। पहले हम शुद्धा सागर जी महाराज जी को भी अच्छे से नहीं जानते थे, उनके बारे में जाना। उनकी भी साधना बहुत कड़क थी। वो ठंडी में बैठ के सामायिक करते थे और गर्मी में, भरी गर्मी में बैठ के सामायिक करते थे, ना कुछ ओढ़ते थे ना कुछ बिछाते थे। तो हमको भी प्रेरणा मिली, जब वो करते थे तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से प्रेरणा लेकर हमने फिर सब चीज़ों का धीरे धीरे त्याग किया। सबसे पहले तो हमने सभी संसाधनों का त्याग किया, उसके बाद में फिर चटाई का त्याग किया, उसके बाद में धीरे धीरे सब चीज़ों का जितना हो सकता था उतना त्याग करते गए और मोक्ष मार्ग में आगे, साधना में आगे बढ़ते गए। जहाँ पर हम अपनी